गूंगी बहू, सब्जी क्या बनाई है रे? सास ने ऐठ कर बहू से पूछा। बहू ने जवाब नहीं दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज खाने में? बहू बिना जवाब दिए अंदर रसोई में गई और थोड़ी देर के बाद एक थाली में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रखाई। हूँ, बड़ी अकड़बाज हैरी, जब पूछा तब बोल न सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस गई? मुझे ना खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाली उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाली लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देखकर सास का मन तो ललचा रहा था, मगर असली अकड़ तो सास में थी। बहू को इंसान ना समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास। बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी माँ जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एकदम चुप रहकर ही अपने फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई। खाना वही टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात 10 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा ही घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास भी पीता। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास खुद ही अपनी अकड़ में भूखी मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ? और ये क्या? ये सब्जी तो मेरे टिफिन में भी आई थी। ये तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी महारानी? मुंह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूँ, 2 बोल कोई प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2 बार पूछा उस महारानी को कि क्या बनाया है, मगर सुबह से गूंगी बनी हुई है। हूँ, एक यही सुंदर नहीं जो अपनी सुंदरता का इतना घमंड है इसे। सास ने बातों में नमक मिर्ची लगाकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि ये आए दिन का किस्सा है माँ का, इसीलिए हम करते माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी, बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? पत्नी ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया। तुनक कर बोली, ये देख, इसे क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या भूखी मर जाऊं? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा इसकी दादी के साथ, तभी ऐसा सीख गई। अब बहू की बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई और बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो बहू भी बोल पड़ी, मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप तक पहुँचने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। ओह, तो तेरे मुंह में जुबान भी है। मेरी बात का जवाब देने के लिए तो सुबह से गूंगी बनी फिर रही थी। गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी झूठी शिकायत कर रही थी मेरी? घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ इसे, ना जाने कौन सी बीमारी है। मायके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दी, न दान न दहेज कोई। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को? शादी को 2 साल ही बीते हैं, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यही आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह न होती थी घर में, उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा, तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी? और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पकड़ कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है? घमंडी लगती हूँ मैं आपको? आपके उन बिचौलियों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं, इसीलिए कोई दहेज ना दे, बस बेटी सौंप दे। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई है। अब यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया। आप भी यही मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी महारानी से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे, ज़्यादा पटर पटर करना हो तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी की थाली परोस कर जाती हूँ, बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती है, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अब शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती आप। तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूँ, और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं तो आप जवाब देती है कि मेरे घर से निकल जाओ।
मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूंगी? अब मैं अपनी फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू बनकर ही रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई नहीं जानता था। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।